मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके पास्टर इतना गड़बड़ कर रहा है फिर भी आप उसको अधीन नहीं, आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर पास्टर बराबर चल रहा है, दिल से काम कर रहा है, ठीक है। वीकनेस सब में होता है, ऐसा मत सोचो कि कोई भी वीक नहीं है, मैं भी वीक हूँ। सब लोग वीक है, हम लोग कितने किसी न किसी एरिया में हम लोग को परफेक्ट होना ही है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ग्रेस के द्वारा लोगों को क्षमा करके, इवन आपके अगुओं को भी क्षमा करके चलो, तो हर एक मिनिस्ट्री जो है एक खुशी रहेगी, पास्टर को भी खुशी होगी, पास्टर और जो जो मैंने मतलब इवन लीडर्स, इवन घर के अंदर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब एक पति है, पति भी एक पास्टर है सबसे पहला अपनी फैमिली में, बराबर। तो क्या होगा ना कि वो खुशी से करेगा ना, खुशी से आप उसको सबमिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक परमेश्वर का अभिषेक आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक बोझ की तरह चलेगी। तो परमेश्वर अपने को बोझ उठाने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हम लोग को रेस्ट करने के लिए बुलाया, आराम करने के लिए बुलाया, ठीक है। अपने दिल के अंदर आराम होना चाहिए। मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल के अंदर शांति जरूर होना चाहिए, ठीक है। 18 देखेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 18, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्लीज भी पढ़िए। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। देखो अभी पौलुस जो है बहुत तकलीफ सहा हुआ अपोस्टल है, बहुत जगह पे वो जाके सेवा किया है। जैसा उसने सताव किया था कलीसिया के ऊपर, उससे बहुत गुना ज्यादा उसने सेवा किया बाद में। तो ये इतना सेवक जो दिन रात अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि आपको प्रार्थना कोई छोटा मिनिस्ट्री मत समझो, प्रार्थना सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जो भी बंदूक मारता है, मतलब कोई भी प्रचार कर रहा है, कोई भी छुटकारा कर रहा है, कोई भी मिनिस्ट्री मिशंस में जा रहा है, कलीसिया में प्रीचिंग कर रहा है, हर एक प्रीचिंग, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक दान के पीछे प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो सब फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर क्या होता है, सुरक्षा आती है, परमेश्वर उसको सुरक्षा देते हैं। कितना बार पास्टर्स के ऊपर या दूसरे मिनिस्टर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है। अभी समझो कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, किधर भी मिनिस्ट्री अलग अलग जगहों पे, अभी आपका भी 2-3 जगह शायद थाना वगैरह में भी चालू हुआ है। तो अलग अलग जगहों पे जब मिनिस्ट्री होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो लोग जो जो वहाँ पे सेवक हैं, उनके आने जाने में परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनके शरीर के पार्ट्स की रक्षा करता है, उनके शरीर को, उनके फैमिली को, उनके जो भी चीजें उन पे रक्षा करती। क्योंकि देखो, अगर मेरा घर के अंदर ही बहुत दुख होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा क्या, आप बोलो। तो उसके बाद भी अपन सेवा करते हैं, वो दूसरा बात है। लेकिन अपने घर पे सुरक्षा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखो, अगर कोई आदमी सेवा कर रहा है, पीछे से आप उसको गन पाउडर दे रहे हैं, मतलब पीछे से आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको सपोर्ट हो जाता है। प्रेयर सपोर्ट इज द बेस्ट सपोर्ट। पैसे का सपोर्ट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन प्रेयर का सपोर्ट जरूर करो। अब हमेशा अगुओं के लिए प्रार्थना करो, ठीक है। यहाँ पे अपोस्टल इतना घूम के आया, इतना जगह उसने सेवा किया, आज भी यूरोप में उसका सेवा दिखता है। वो अपोस्टल बोलता है, वह ऋषभ बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, ठीक है। और बोलता है कि और वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी हैव अ गुड कॉन्शियंस, मतलब कि मुझे, मैं अपने शुद्ध विवेक से सेवा कर रहा हूं। मतलब शुद्ध विवेक का मतलब क्या है, कि मैं जो भी सेवा किया है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, किसी को द्वेष रख के नहीं, ठीक है, पाप में नहीं। मेरा सेवा जो है, मैंने अपने विवेक को साफ रख के किया है। आज वो पौलुस ऐसा बता रहा है कि साफ विवेक रख के अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की वो स्वीकार है, परमेश्वर स्वीकार करता है। अगर हमारी
देखो, आपका विवेक साफ होना चाहिए। आप सच में लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की कॉलिंग के लिए कर रहे हैं। अगर सेवा कॉलिंग में बह रहे हैं, चल रहे हैं, और आपका विवेक एकदम शुद्ध है, तो आपका सेवा परमेश्वर स्वीकार करता है। इसके लिए ये तो ना बोलता है पौलुस कि वो वी आर कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, ठीक है, कि मैं अपने कॉन्शियंस, अपने विवेक को शुद्ध रख के ही सेवा किया है, ठीक है। और हमेशा लोगों के बीच में मैं सही चला हूँ, ऑनरेबली, आदरणीय चला हूँ, होलीनेस से चला हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना, एक बात याद रखिए, जब तक आप प्रभु यीशु में नहीं है ना, आपको कोई देखेगा नहीं। आप कुछ भी करो, कोई देखेगा नहीं। आज कोई भी लोग रोड पे दारू पी के गिर जाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं उनको। लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु में आ गए ना, तो आप मार्क हो जाते हैं। आपके ऊपर पूरा प्रिंसिपैलिटी, पावर्स, दुनिया आपको देखना चालू कर देता है। तो आपका अगर टेस्टिमनी किधर भी गिर गया ना, तो वो सब जगह हाईलाइट करेगा शैतान, ठीक है। तो उसके लिए अपना टेस्टिमनी रखना बहुत जरूरी है। सेवा से भी ज्यादा आपका टेस्टिमनी अच्छा होना चाहिए। आपका जो जीवन है, आपका जो गवाही है, वो साफ होना चाहिए, ठीक है। 20 पढ़ेंगे। और ये भी है यहाँ पे, बट आई स्पेशली अर्ज यू टू डू दिस। और देखो, कितना बार मैंने ये देखा है, मैं लातूर में सेवा करने जाता हूँ, तो कुछ लोग वहाँ पे है, बोलते हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ, वो पूछते हैं फिर कभी आएंगे पास्टर, तो मैं उनको बोलता हूँ परमेश्वर की इच्छा में आऊंगा। वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आओ वापस आओ। तो यहाँ पे पुलिस क्या बोलता है कि मैं आना चाहता हूँ। कितना बार सेवा में बहुत रुकावट आता है, कितनी जगहों पे आप जाना चाहते हैं, लेकिन शैतान जो है बहुत सी रुकावट डालता है। वो रुकावट हटाने के लिए एक ही शस्त्र है, वो है प्रेयर। आप प्रार्थना करेंगे तो सेवकों के रोड के सेवकों के सेवा में जो जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। जहाँ जहाँ जगह जगह जाने का है उनको, वो सब जगह जा पाएंगे, ठीक है। 20 देखिए तो। वचन 20। हम हाँ। शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के खून से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। ये एक्चुअली आशीष का वचन है। कितना बार हम लोग आशीष में ऐसे ही बोलते हैं, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सांत्वना, और यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। यूजुअली सब लोग ऐसी बेनेडिक्शन, आशीष देते हैं अंत में। लेकिन ये भी आशीष है, ये भी आशीष को अपन दे सकते हैं। जब अंत में आशीष देते ना, तो भी सभा सभा पूरी हो जाती है। तो ऐसा आशीष भी दे सकते हैं। नाउ मे द गॉड ऑफ पीस, ठीक है, जैसा लिखा है, शांति का परमेश्वर, जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, दैट ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप, मतलब वह जो भेड़ों का रखवाला, भेड़ों का मेंढपाल है, ठीक है। मेंढपाल, शेपर्ड मतलब क्या? शेपर्ड का मतलब जो मेंढपाल के ऊपर मेंढपाल रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। गड़ड़िया के ऊपर गड़ड़िया रहता है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमेशा की वाचा जो बांधी है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर दे। क्योंकि हम लोग देखो, अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग जब प्रभु में आ गए, प्रभु में आ गए, अभी प्रभु के साथ ही रहना है, तो हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग दुनिया में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि प्रभु हम लोग को मुकम्मल कर रहा है। प्रभु हम लोग को दिन ब दिन परफेक्ट बनाता जा रहा है। हमारे पाप पे जय दे रहा है, हमारे कमजोरियों पे जय दे रहा है, हमारे परिस्थितियों को चेंज कर रहा है, हमारे आत्मा को मजबूत कर रहा है। ये सब बातें स्वर्ग में नहीं होंगी, ये धरती पे होंगी। तो परमेश्वर जो है, वह हम लोग को हर एक अच्छे काम में कंप्लीट कर रहा है,
ताकि हम उसके काम यहाँ पे कर सके। देखो स्वर्ग में आप सुसमाचार देंगे क्या? स्वर्गदूतों को जाके सुसमाचार देंगे? किसको देंगे? बचाई हुई कलीसिया को सुसमाचार देंगे स्वर्ग में? तो कितने लोग जाके स्वर्ग में बैठना चाहते हैं? धरती पे काम है, धरती पे काम करने का है, धरती पे हम लोग को प्रभु ने रखा है। तो प्रभु जो है हम लोग को मजबूत करते हैं, हम लोग को कंप्लीट करते हैं, हर एक अच्छे काम के लिए परमेश्वर हम लोग को मुकम्मल करते हैं ताकि हम उसके कामों को अंजाम दें। ठीक है, और ये परमेश्वर का देखो, काम परमेश्वर का है, और ऐसा काम करना है वो भी परमेश्वर ही बताए, अपने हिसाब से नहीं करना। हर एक चीज में परमेश्वर अगुवाई करता है। अगर हम लोग सच में बैठेंगे ना, हर एक बात में अगुवाई करेगा। कितना बार आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको अंदर से अशांति आ रहा है कि ये पता नहीं क्या है, आप बोलेंगे क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपका अगुवाई कर रहा है कि ऐसा मत कर, ऐसा कर। कितना बार परमेश्वर छोटी छोटी बातें आपको बताएगा। ठीक है, छोटी छोटी कितना बार। से फॉर एग्जाम्पल, आपको नींद आ गई, अचानक कुछ आवाज आया या कुछ हुआ, आप उड़ जाते हैं और किचन में आते हैं। तो किचन में आपको लग रहा है, मालूम पड़ता है कि गैस लीक हो रहा है। अरे आप सोचेंगे कि अरे मेरा नींद खराब कर दिया। नींद नहीं खराब किया। कितना बार परमेश्वर आपको अगुवाई करता, छोटी छोटी बातों में अगुवाई करता। ठीक है, कितना बार परमेश्वर कहीं आपको नहीं भेजना चाहता है क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होने वाला है, कहीं कहीं अटैक होने वाले, परमेश्वर आपको रोक देता। तो परमेश्वर रोकता है, परमेश्वर चलाता है। हम लोग परमेश्वर की अगुवाई में अगर रहेंगे तो फल भी लाएंगे, और वो परमेश्वर के लिए अच्छा है। परमेश्वर वही चाहता है हमारे जीवन में कि हम, वो इसके लिए वचन में क्या लिखा है, जो आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं वो हवा के झोंके की तरह है। कहाँ से झोंका आता है, कहाँ पे जाता है, किसी को पता नहीं। तो आत्मा में चलने वाले लोग, मैंने ऐसे लोगों को देखा है एक्चुअली। ऐसे लोग हैं, मतलब उनके एक तो बहुत ही अभिषेक रहेगा, वो जब इस साथ में रहेंगे ना आपको बहुत शांति महसूस होगी। लोगों के साथ में बोलो, शांति महसूस होगी। और वो जो है ना, इवन वचन भी निकालेगा ना, तो ऐसा चीजें बोलेगा कि आपको लगेगा अरे क्या बराबर बोल रहा है, एकदम कन्विक्शन आता है उससे। तो आत्मा से भरे हुए जो कुएं है, कुएं मतलब लोग हैं, उनके साथ रहना भी और खुद भी भरना, खुद भी वैसा बनना है। एक एक परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, और उसमें आप चलने की आदत डालेंगे तो बाद में सहज हो जाएगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में आए, ये मैंने देखो किया था, परमेश्वर ने मुझे अशांति दिया था, फिर भी मैंने किया और मैंने धोखा खाया। नेक्स्ट टाइम जब फिर से वैसा ही या और किसी चीज में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको अशांति होगी, आप बोलेंगे रुक जा बाबा, ये मैं नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा, परमेश्वर क्या बोलता है, मुझे शांति आती है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर की अगुवाई में चलना, ये परमेश्वर को भाता है, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर हर एक बात अपनी महिमा के लिए करता है। अगर कोई भी बात हमारे जीवन में परमेश्वर को अगर महिमा नहीं देती है, तो वो परमेश्वर की तरफ से भी नहीं है, पवित्र आत्मा की तरफ से भी नहीं है। आज बहुत सा मिनिस्ट्रीज चल रहा है जो कि परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है। लोगों का, आदमी का नाम बड़ा हो जाता है, यीशु का नाम छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यीशु का नाम बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? जैसा यमुना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, मैं घटूं वो बढ़े, ऐसा हम लोग का एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे जाएंगे ब्रदर। 22। इब्रानियों 13 वचन 22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। देखो, अपील करता है, मतलब लोगों को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, लोगों को आग्रह करता है कि भाइयों, जो भी मैंने तुम लोग को प्रोत्साहन का वचन बोला है वह थोड़े में बोला है। ठीक है, अभी वो पूरा का पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, टैबरनेकल, महा महायाजक, क्या क्या उसने सिखाया है हिब्रूज में। हिब्रू बहुत ही डीप डीप है एक्चुअली।
वो सब सिखाया है बोलते, लेकिन मैंने संक्षेप में सिखाया, संक्षेप में बोला है, ठीक है। और इसलिए बोला है ताकि आप लोग जो है मजबूत बने, ठीक है। बेयर विद द वर्ड, मतलब देखो कितना, आप बताइए हिब्रूस कितना हम लोग को अच्छा लगता है वचन, हिब्रूस में जो लिखा है। लेकिन वो बोलता है कि तुम सहन कर लो, वो वचन को सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। कितना बार ना माँ बाप बोलते हैं बेटा तू नहीं मानेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कितना बार अपने माँ बाप जो बोलते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं और आप क्या सुनते नहीं, समझो। तो क्या बोलते हैं माँ बाप, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, फिर भी सुन ले, जो हम लोग बोल रहे हैं सुन ले, बोलते हैं कि नहीं। वैसा ही यहाँ पे पौलुस बोलता है कि बेयर विथ मी, सहन कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर का वचन, उसको सहन कर लो, ठीक है। जो भी मैंने लिखा है वो थोड़े शब्दों में लिखा, एक बार फिर से पढ़िए। तो वेरी सिंपल वर्ड है, लेकिन उसमें मीनिंग है। 22 फिर से पढ़िए। वचन 22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उस इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत संक्षेप में लिखा है। सह लो, इतना जबरदस्त वचन लिखा है। लेकिन वो बोलता है भाइयों तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा अगर, तो इस वचन को तुम सह लो, ठीक है। तो वो कितना नम्र है, कितना दीन है, पौलुस को प्रभु ने दीन बना दिया, ठीक है। कोई जमाने में वो हंटर था आज प्रभु ने उसको एकदम नम्र बना दिया। 23 देखिए, 23, 24, 25। इब्रानी अध्याय 13 वचन 23, 24, 25। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई टूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता है। आमीन। अभी हो सकता है तिमोथी जो है उसको जेल में डाला गया, बराबर। वो बोलता है कि तिमोथी बाहर आएगा तो तुम लोग जो है तिमोथी को ग्रीट करना, लेना। मतलब उसको क्या होता है, कितना बार एक जेल से बाहर आ गया तो कोई उसको ये नहीं करते हैं। अपने भाइयों को तो ऑफकोर्स हम लोग बिलीवर्स है, तो अपने भाई कोई जेल से आ गया तो उसको एक इनाम मिल गया, ऐसा होना चाहिए, अवार्ड मिल गया, बराबर, परमेश्वर के लिए जेल में गया हो। तो तिमोथी को जो है वो जब भी आ जाएगा, जेल से बाहर आएगा, तो उसको तुम ग्रीट करना, तुम उसको अ, लेना। और मैं भी उसके साथ, हाँ उसके साथ मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है। पॉसिबली ये भी शायद शायद है जेल में, नॉट श्योर वेदर दिस इज प्रिजन, प्रिजन का लेटर है क्या, ब्रूस मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीट ऑल दोज हु रूल ओवर यू, अपने सब लोग अगुओं को ग्रीट करो, ठीक है। अपने सब अगुओं को आप क्या करो, ग्रीट मतलब कि प्रोत्साहन, संबोधन करो, बराबर, संबोधन। और जो भी संत लोग इटली में हैं, मतलब इटली में एक उस वक्त कलीसिया है, कलीसिया थी। आज इटली बहुत गड़बड़ वाला है, बराबर। इटली के अंदर रोम इज इन इटली ओनली ना, रोम आई थिंक इटली में कैथोलिक चर्च का जो हाई ये है हेडक्वार्टर्स, इज इट इन द इटली, या, हाँ। तो इटली में अभी रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स है, मेरे ख्याल से पोप भी उधर ही होता है। लेकिन उस वक्त जो है वहां पे वाइब्रेंट, मतलब कि ज्वलंत कलीसिया थी, और वो सब लोग अपना अपना एक बात बताइए, अगर कितना प्रेम है एक्चुअली, हम लोग ऐसा प्रेम करते हैं क्या? कहीं पे अगर आप जाते रहते हैं, अरे उसको जरा मेरा बोलना, उसको याद किया, बराबर, बहुत कम देखा है मैंने ऐसा लोगों को, बहुत प्रोफेशनली काम करते थे पहले। बट यहाँ पे देखो
इतना सब करने के बाद भी एक एक आदमी को वो याद करता है, एक एक आदमी का नाम लेके उसको ग्रीट करता है पुलिस, और पुलिस हर एक को प्रेम करता है। अंत में जो लिखता है, ये इसका सिग्नेचर है। सिग्नेचर मतलब जब भी पुलिस लिखता है तो उसका अंत का जो वर्ड रहेगा ना, यही रहेगा हमेशा। आप देखो, ट्राई करो, देखो। मुझे ऐसा, जैसा मेरे को मालूमात है, ग्रेस बी विथ यू ऑल, तुम सबको अनुग्रह हो, सब जगह लिखा है उसने, तुम सबको अनुग्रह हो। क्यों लिखता है? सही लिखता है, उसमें क्या अभी लिखने का ऐसा नहीं है। ग्रेस, ग्रेस जो है अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम जिंदा हैं। अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, जो हम लायक नहीं है, ऐसा परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर आता है, उसको अनुग्रह बोलते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तुम सब पे हो, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह तुम सब पे हो। और आमीन मतलब सब लोग हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो आई थिंक विल फिनिश ब्रूस 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 13 की 13। तो हम लोग अभी यहाँ पे बंद करते हैं। तो कुछ सवाल है तो ले लेते हैं। कुछ भी आपको सवाल है, दूसरा कोई भी सवाल है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको खुश करता हूँ।